हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ये देखेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए। मेरे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने मेरे से ये रिक्वेस्ट की थी कि एक तरह का गाइडेंस मैं दूं उनको। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ कि थर्ड पार्टी में जो लोग हैं या किसी टॉक्सिसिटी में फंसे हुए हैं या जिनके साथ बहुत कुछ लाइफ में गलत हो रहा है, उनको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, और इसको एक जनरल गाइडेंस की तरह आप लीजिएगा। कोई भी चीज़ अपने आप पे फोर्स मत कीजिएगा। आ, जो लोग तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, जो हमेशा उलझे हुए रहते हैं, मैं ये चाहती हूँ कि उनको इस रीडिंग से कुछ हेल्प मिल सके। तो मेरे लिए यह बहुत तसल्ली की बात होगी। ठीक है, एक हम जनरल कलेक्टिव रीडिंग करेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो लोग फंसे हुए हैं, किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जिसमें उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो उसके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, कार्ड्स में जो आएगा मैं वो बताऊंगी, एज इट इज़ बताऊंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो प्लीज़ इस रीडिंग को मत देखिएगा। किसी भी चीज़ को अपने ऊपर फोर्स मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडेंस के लिए है। पहला कार्ड आया है टू ऑफ सोर्ड्स और द स्टार। आप लोग इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी आए थे, लेकिन आपको इस एनर्जी में आना है, कोशिश करना है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जादुई व्यक्तित्व आपको अपना बनाना है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी दुख से बाहर निकलने के लिए। फ्रेंड्स, आपकी जो सिचुएशन है उसमें आप बहुत स्टक रहे हैं, बहुत दुखी और परेशान रहे हैं, जो भी चीटिंग हुई है उसके कारण। आपको इस स्टार की एनर्जी में आकर आने के लिए क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको स्टार की एनर्जी में आने के लिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर पर ध्यान करने का मैसेज आ रहा है कि कैरियर पे आपको फोकस करना चाहिए। इसके अलावा इन कार्ड्स में एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ और वेल्थ का आ रहा है। देख रहे हैं कैसे ग्रेप्स को तोड़ रही है। तो खाने पीने पे, कैरियर पे, हेल्थ पे, इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। जिनकी नींद पूरी नहीं हो रही है टेंशन के कारण, आप लोग ठीक से सोते नहीं हो, तो सोने के लिए ये है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है जब उसकी रातों की नींद किसी भी टॉक्सिसिटी के कारण, किसी भी दुख तकलीफ के कारण खत्म हो जाती है। तो आपको अच्छी नींद लेने के लिए, लाइफ में अच्छा करने के लिए अपने मन को शांत करना पड़ेगा।
हम जानते हैं कि हमारे पीठ में छुरे घोंपे गए हैं, लेकिन हमें इसके साथ में ये भी जानना चाहिए कि उन घोंपे हुए छुरों का इलाज ना करने से हमारा बहुमूल्य जीवन समाप्त हो रहा है। ठीक है, यदि कोई हमारे साथ कोई धोखाधड़ी कर देता है, कोई चीट कर देता है, कोई खिलवाड़ कर देता है, कोई मिसयूज कर देता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपना बचा हुआ जीवन उस हार्ट ब्रेक में ही गुजारेंगे। तो अच्छी नींद के लिए सबसे पहले आपको ये विचार मन में लाना है कि ठीक है, जिसने जो किया वो अपना कर्मा भुगतेगा। ये जीवन मेरा है और मेरा जीवन में ये उंगलियां होती है ना, उंगलियों पे आप अपने जीवन के साल गिन सकते हैं। उंगलियों पे गिने जा सकते हैं साल, कि कितने साल जीवन के बचे हैं। 100 साल से ऊपर तो कोई जीता नहीं है। तो जो चीजें उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं, आप में से कुछ लोग 25 से 35 साल की उम्र के बहुत लोग हैं, और बहुत सारे लोग 35 से 45 की उम्र के हैं। तो आप उंगलियों में ये जीवन गिन सकते हैं। 25 साल उंगलियों में गिन सकते हैं, 45 साल उंगलियों में गिन सकते हैं। मनुष्य का जीवन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं उंगलियों पर, उनको हम बर्बाद कैसे कर सकते हैं, आप ही सोचिए। जो चीज़ें हमारे पास गिनती की हैं, ऐसी नहीं है कि कुछ डला डला भर के, बकेट भर के हमारे पास भगवान ने हमको हजारों साल दिए हों। हम इन जीवन के क्षणों को, पलों को गिन सकते हैं हाथों पर। 24 घंटे हैं, गिन सकते हैं हम। साल गिन सकते हैं हम, मिनट गिन सकते हैं हम। जो जो भी चीज़ें आप गिन सकते हैं, उनको बर्बाद नहीं होने देना है। और जीवन का सत्य जो है वो मृत्यु है ना। तो एक दिन तो हम सभी को जाना है। कोई भी हार्ट ब्रेक हो, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, और आप उसमें सामने वाले से रिवेंज नहीं ले पा रहे हैं, आप चाहते हैं रिवेंज लेना। ठीक है, तो रिवेंज का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपने जीवन को संवारना। तो जीवन में जो आयु है उसको सदा गिनते रहें, आपको अपने आप नींद आने लगेगी। और थोड़ा सा जिस भी डिवाइन पावर को, गुरु को, अल्लाह, ईश्वर, जिनको भी आप मानते हो, अल्लाह, ईश्वर, वाहे गुरु, जिसको भी मानते हैं, उनकी शरण में जाइए। सुबह उठ के जल्दी नहाइए, अगर नहा सकते हैं तो। रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे। ठीक है, नहाइए आराम से, बाल वाल संवारिए, बढ़िया से तैयार हुई। ज़रूरी थोड़ी है कि हम किसी के लिए तैयार हों। हमको अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी तो तैयार होना चाहिए। मैं अपने को आईने में देखूं तो मुझे अच्छा फील होना चाहिए। अगर हर समय हमको ऐसा लगता है कि कोई मुझे देखे तो मुझे अच्छा कहे, या किसी को दिखाने के लिए मैं श्रृंगार करूं, या तैयार हूं, या बिल्कुल टिप टॉप रहूं, तो इसका मतलब मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी है। मैं अपने से ज़्यादा दूसरे को महत्व देता हूँ कि वो मेरे बारे में अगर बोलेगा अच्छे दिख रहे हो तो मुझे अच्छा फील होगा, वरना मेरे को खुद में अच्छा फील नहीं हो सकता अच्छा पहन ओढ़ के। ये जो है ये रुग्ण मानसिकता है, बीमार मानसिकता है, जो हमको सोसाइटी ने सिखाई है। कभी आप अच्छे से तैयार होइए और बिल्कुल भी वेट मत करिए कि कोई आपको अप्रिशिएट करे। कर देता है तो बहुत अच्छी बात है। आपको खुद में ये सोचना है, तैयार होके ये सोचना है कि मेरा जीवन कितना बहुमूल्य है, कि मैं कितनी सारी योनियां हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, है ना, कितने सारे जानवर हैं असंख्य संसार में। इस ब्रह्मांड में कितने सारे ग्रह हैं जहाँ पे जीवन नहीं है। मैं इस धरती पर मैंने जन्म लिया,
ठीक है, और मैं मनुष्यता के ऊंचे शिखर पर हूँ। शिखर मतलब चेतना का जो ऊंचा शिखर है वो मनुष्यता है। जो कीड़े मकोड़े हैं वो उच्चता के शिखर पर नहीं है, क्योंकि उनमें चिंतन की जो प्रणाली है वो इतनी विकसित नहीं है, इतना बुद्धिमान मस्तिष्क नहीं है उनके पास में, सोचने समझने की क्षमता नहीं है इतनी ज्यादा। ठीक है, कुछ कहना चाहते हैं तो कह नहीं पाते, अपने को बचा नहीं पाते जिस तेजी से मनुष्य बचा पाता है। और इस ब्रह्मांड में पता नहीं कितने ग्रह हैं, लेकिन उन पर जीवन नहीं है। पृथ्वी पर जीवन है। जिस पृथ्वी पर जीवन है, भगवान ने आपको उस पृथ्वी पर जन्म दिया, यही क्या छोटी बात है। आप बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप चाहे तो हाथ पे चींटी चले तो आप उसको हटा सकते हैं। और जानवरों को देखिए, किसी गाय को देखिए, किसी भी बैल को, गाय को, किसी भी जानवर को देखिए, अब वो चींटी को हाथ में पकड़ के हटा नहीं सकता। भगवान ने आपको कितना महिमावान बनाया है, और आप अपने जीवन को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपको तुच्छ फील करा रहा है, बुरा फील करा रहा है आपको, उसके लिए आप उसको, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। एक दिन हम सबको सो जाना है, परमानेंट। दोस्तों, क्या पता मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, पता नहीं, मैं आपको, आपके साथ ट्यून हो पा रही हूँ कि नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन मैं जो कह रही हूँ उसे समझने की कोशिश कीजिए। एक दिन हम सबको परमानेंट सो जाना है, तो इस ये सुंदर जीवन देखने के लिए हम रोज उठते हैं। क्यों उठते हैं हम? किसी की सड़ी शक्ल देख के, है ना, कि उसने हमारे साथ ये किया वो किया, हम दुखी हों, परेशान हों, ये कोई जीवन का अर्थ नहीं है। भगवान हमको सुबह आंखें खोल देता है हमारी, इस सुंदर संसार को देखने के लिए, है ना। तो ये क्या कम बात है कि हम देख सकते हैं, उस वस्तु के बारे में चिंतन कर सकते हैं, एक फूल देखते हैं उसके बारे में सोच सकते हैं कि आहा ये कितना सुंदर है ना। तो जिसने हमको इस अखंड ब्रह्मांड में, जहाँ जीवन है, और जहाँ जीवन होने के बावजूद भी बहुत सारी योनियां हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको मनुष्य बनाया है, चेतना का उच्च शिखर दिया है, मतलब पेड़ पौधों के बाद आपका नंबर है चेतना के। तो आपका नंबर इसलिए है क्योंकि आप इससे ज्यादा ऊंचाई पे जा सकें। इसीलिए तो हमारे ऋषि मुनि, संत परंपरा और सभी लोग बोलते हैं कि जो इंसान है, इंसान का जो भेष है, वो, उसमें परमात्मा रहते हैं, क्योंकि ये परमात्मा के एकदम नजदीक का शरीर होता है, जिससे आप, क्योंकि आपको भगवान ने हृदय दिया है, मस्तिष्क दिया है ना, 7 चक्र हैं आपके अंदर, है ना, तो उनको बैलेंस करें अगर आप, तो डिवाइन, जो भी हायर पावर है, उससे आप अलाइन हो सकते हैं। तो जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा लक्ष्य है, और हम ऐसी व्यर्थ चीजों में, किसी एक व्यक्ति के पीछे उस बड़े लक्ष्य को पाए बिना ही इस संसार से चले जाते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं भी हैं, तो भी अपने परिवार का कोई तो उच्च लक्ष्य होगा, आपके खुद के जीवन का, अपने कैरियर का, ठीक है, आपके कुछ सपने होंगे, वो तो लक्ष्य हैं। आप भले स्पिरिचुअल लक्ष्य आपको बहुत ज़्यादा कठिन, बहुत साधना वाला लगता हो, लेकिन छोटे छोटे जीवन के तो लक्ष्य हैं जो आपको पर्सनली खुशी देते हैं, उन पर आपको ध्यान देना चाहिए। जीवन के सकारात्मक पक्ष को ध्यान देना शुरू करें, और जब आप अपने को रिस्पेक्ट करने लगेंगे, है ना, अपने जीवन जीवन के अर्थ को जब आप समझने लगेंगे, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे आपको बिल्कुल ऐसा लगने लगेगा कि जिसने हमको तुच्छ फील कराया, एक्चुअली वो अपनी टॉक्सिसिटी को, अपने ओछेपन को हमारे ऊपर प्रोजेक्ट करता है। ये बात आपको समझने में आ जाएगी। हमारा क्या है, लगाव रहता है, इसलिए हमको सामने वाले के दोस्त जो है दिखाई नहीं देते। दूसरी बात ये कि हमको ऐसा लगता है कि हम प्रेम करते हैं किसी से, हम प्रेम करते हैं, तो हमारा हार्ट ब्रेक होता है। एक्चुअली क्या है कि हम प्रेम करते हैं, ये उस तक पहुंचे चाहे ना पहुंचे, इसका प्रेम का कोई संबंध नहीं है। ये बात अलग है कि हमें मिलने की इच्छा होती है, और हम देखना चाहते हैं, नियम है ये, अच्छे अच्छे कवियों ने कहा कि हम अपने प्रेमी को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं।
बातें करना चाहते हैं, उसके बिना हमें तकलीफ होती है। ये भावनाएं हैं मनुष्य की, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, कोई व्यक्ति नहीं भी है आपके जीवन में तो भी प्रेम विद्यमान रहता है। कारण मालूम क्या है? आपके अंदर प्रेम है, आप बाहर एक जरिया ढूंढते हैं उसको प्रोजेक्ट करने के लिए, आप देना चाहते हैं किसी को, है ना? आपको प्रेम देना है किसी को, क्योंकि वो जब झोली भर जाती है ना तो वो फैलने लगता है। तो हृदय जिसका प्रेम पूर्ण है, जिसको प्रेम हो गया, वो देना चाहता है दूसरों को। अब समस्या यहाँ आ रही है कि जो लेने वाले हैं वो ओछे हैं, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस चीज को ले पाए। उन्हें लगता है कि प्रेम जो है फॉर ग्रांटेड मिल रहा है मुझे। तो ये लोग जो हैं दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं, बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं, और बहुत बुरी इनकी हालत होती है। इन्हें पता ही नहीं है कि प्रेम क्या होता है ना? तो इनका क्या है, जैसे एक लोटा होता है ना, एक बर्तन होता है, बर्तन की तली में छेद होता है, तो आप उसमें कितना भी पानी डालो, उसकी पात्रता नहीं है उस पानी को लेने की, वो झेल नहीं पाया उस पानी का, आप जीवन भर उसमें पानी डालते रहो। ठीक है? तो नॉन डिजर्विंग पर्सन को, जिसको प्रेम की परिभाषा नहीं माना, जो वासना और प्रेम को एक ही बात समझता हो, ठीक है, जिसको प्रेम और वासना में बारीक धागा समझ में ना आता हो, उसे लगता है कि 2-4 दिन घूम लिए, एंजॉय कर लिए, है ना, और बाकी सब चीजें कर ली तो वो प्रेम हो गया ना। प्रेम की बड़ी कठिन परीक्षाएं होती हैं। इसी प्रेम प्रेम ये जो है ना, प्रेम का नाम है और दूसरा काम है आजकल। ये प्रेम नहीं है। प्रेम में हम सर्वस्व त्याग कर देते हैं, सब कुछ त्याग कर देते हैं। ठीक है? और दूसरी बात यह है कि जिनका हार्ट ब्रेक होता है, आपको शायद बुरा भी लगे मैं जो कह रही हूँ वो, लेकिन मैं अपने अनुभव से बताती हूँ। मैंने कई लोगों को अनुभव किया, इसमें से कई जो है बहुत हायर मेंटेलिटी के, बहुत हायर सोल मेरे संपर्क में आई, जिनका हार्ट ब्रेक हुआ था। मैंने ये पाया है कि व्यक्ति को प्रेम में हार्ट ब्रेक अगर मिले, ठीक है, और वो सही दिशा अगर पकड़ ले, तो उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। चमत्कार होते हैं अगर वो डिवाइन पे छोड़ दे कर्मा को। चमत्कार ऐसे होते हैं कि ईश्वर का परम प्रिय हो जाता है वो व्यक्ति। क्योंकि सांसारिक प्रेम के बाद, सांसारिक प्रेम में धक्का खाने के बाद उसको सब चीजें बेकार लगती हैं, जीवन की असलियत समझ में आती है। तब उसको समझ में आता है कि जिसने मुझे बनाया उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। तो ओवरऑल ये बात वहां जाकर खत्म होती है कि डिवाइन से वो कनेक्ट तभी होता है जब सब चीजों को वो परख लेता है। और ये जो ऑब्स्टिकल आते हैं, ये सब हार्ट ब्रेक जो होता है ना हमारे साथ में, उसका एक लक्ष्य ये भी है कि खास चुने हुए लोगों के साथ कुछ अति ही हो जाती है, हम देखते हैं प्रेम के मामले में। और अगर वो समझ जाए इस चीज़ को कि उनको किस दिशा में बढ़ना है, किस दिशा में मोड़ना है, तो वो उस खुदा, उस ईश्वर, उस डिवाइन के बहुत प्यारे हो जाते हैं। उनके ईश्वर के प्रेम में डूब जाते हैं ये लोग, है ना? तो इस तरह से आपको लाइफ में करना है, एनर्जी को चेंज करना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, द एम्प्रेस है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए आपको जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें आपको जो खिलवाड़ वाली एनर्जी कर रहा है सामने वाला, उससे ऐसे डील करना है। देख रहे हैं? खिलवाड़ वाली एनर्जी से ऐसे डील करना है। अगर आप ऐसे डील नहीं करेंगे चालबाज लोगों से, धोखेबाज लोगों से, तो आप पक्का डूबेंगे, पक्का बर्बाद हो जाएंगे आप। ठीक है? आप एम्प्रेस हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ठीक है? आपको अपने बच्चों पे ध्यान देना है, बच्चों का ध्यान रखना है, नई स्किल सीखना है, कैरियर पे फोकस करना है। ठीक है? और किन चीज़ों के सम्मिश्रण से, किन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से
आपकी लाइफ बेटर होगी, उन सभी चीज़ों को मिक्स करना है, इकट्ठा लाना है, ठीक है। और आप एम्प्रेस हैं, काइंड हैं, सब कुछ हैं, तो ये खिलवाड़ वाले व्यक्तियों के साथ में आपको एम्प्रेस नहीं रहना है, ठीक है ना। खिलवाड़ वाले व्यक्तियों के बगल में आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप रहिए, है ना। जो डिजर्व करते हैं उन लोगों के प्रति काइंड रहिए, बाकी लोगों के लिए आपको बिल्कुल कट थ्रोट रहना है। अच्छा क्या है, हम सोचते हैं ना, हम किसी से कुछ ऐसा कह देंगे या ऐसा कर देंगे तो वो हमारा ये उखाड़ लेगा, वो उखाड़ लेगा। तो एक बात बताइए, आपका जीवन इसीलिए कि आप डर डर कर हैं किसी से कि हमारा ये उखाड़ लेगा, वो उखाड़ लेगा। जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। जैसे आपका करियर है, करियर में कोई आपको परेशान कर रहा है, ठीक है। लव लाइफ है, उसमें कोई परेशान कर रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, तो आपको जो है साहस से चलना है। अपने आप को नहीं गिरवी रखना है कभी भी, अपने स्वाभिमान को गिरवी नहीं रखना है कभी, है ना। तो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसमें क्या है कि आपको उन चीज़ों को अपनी लाइफ में मिक्स करना है, कंबाइन करना है, जिससे आपके जीवन में अबंडेंस आती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई व्यक्ति आपको झुला रहा है तो उसको बिल्कुल कट कर दीजिए, अपनी लाइफ से हटा दीजिए उसको अपनी लाइफ से। ये एकमात्र सॉल्यूशन है। अगर आप ये सोचेंगे ना कि वो सुधर जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, एक बात बताइए, वो 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 शायद मेरे पैरों में गिर के माफ़ी मांगेगा, ये सब फालतू की बकवास होती है। जो व्यक्ति आपको धोखा देकर दूसरे के पास चला गया है ना, वो बार बार आपको धोखा देगा, ये आप लिख के ले लीजिए। क्योंकि अगर उसको कदर होती, आप उसको इतने ही अच्छे लग रहे होते, ठीक है, तो वो जाता ही नहीं। दूसरी जगह टेस्ट सारे कर लिए उसने, वहां उसे लगा कि अरे कुछ नहीं मिला, इससे अच्छा वो ऑप्शन था, उससे अच्छा वो ऑप्शन था, इसलिए वो आपके पास लौट रहा है। जो व्यक्ति परखता है आपको बार बार बेमतलब का, सच्चे प्यार को जो परखे बार बार, वो व्यक्ति आपके लायक नहीं है। मुझे मालूम है कि टैरो रीडिंग करते टाइम कुछ चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, लीपा पोती करनी चाहिए। उससे क्या है कि कुछ हिडन सीक्रेट रहते हैं ये सब करने के पीछे। लेकिन मेरा उद्देश्य लोगों को, जो भी लोग परेशान हैं, उनको एक जनरल गाइडेंस देना है। मैं जानती हूँ कि कई लोग इन चीज़ों में अपनी पूरी जीवन तबाह कर लेते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे रहते हैं, सामने वाला दो दो नाव पे सवार रहते हैं, पूरी जिंदगी तबाह कर देता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन के 6 साल बर्बाद हो रहे हैं कि 10 साल बर्बाद हो रहे हैं, है ना। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर किसी ने आपको डाला है तो पक्का इंसान आपका नहीं रहा अब। हो सकता है कुछ लोगों को इस चीज़ से बहुत दुख पहुंचे जो मैं कह रही हूँ, लेकिन मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि जो लोग सेंसिटिव हों इस रीडिंग को ना देखें। मेरा उद्देश्य आपकी हेल्प करना है, आपको तकलीफ देना नहीं है। तो आप बिल्कुल पक्का समझ लीजिए इस चीज़ को। जो व्यक्ति आपको पीठ पीछे धोखा दिया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, उसके बाद वो आपके पैरों में लौट जाए, चाहे आपके चरण धो ले, या पैरों के नीचे थाली रख के उसमें चरण धो के उस पानी से आचमन कर ले, लेकिन व्यक्ति पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर आप बार बार विश्वास करेंगे अपने दिल से मजबूर होकर, तो आपकी स्थिति आजीवन ऐसी ही बनी रहेगी, ठीक है। देखिए आपके पास जीवन में किताबें हैं, ठीक है, अच्छा कमरा है, भगवान ने दिया है। बिना कपड़ों के तो हम कोई भी नहीं घूम रहे हैं, बिना भोजन के नहीं घूम रहे हैं, बिना घर के नहीं घूम रहे हैं, ठीक है। और आपको इसे सोचना है कि इस ब्रह्मांड में कितने जीव जंतु हैं। अभी अब बारिश हो रही है, आप देखो केचुए हैं, उनको भगवान ने घर दिया है। बिल्ली हैं, कुत्ते हैं, भगवान ने घर दिया उनको रहने के लिए? नहीं दिया। तो हमको कितना ग्रेटफुल होना चाहिए ईश्वर के लिए। और हम एक उजड़े चमन की तरह घूमते रहते हैं भूत बन के। एक आदमी हमको इतना हृदय से इतना विचलित कर देता है, हमारा हृदय इतना विचलित करके चला जाता है कि हमें ऐसा लगता है हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो जो इंसान आपको ये एहसास करा दे छोड़ के,
कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं आऊं तुम्हारे पास। ऐसे व्यक्ति को आपको तुरंत ही आपको छोड़ देना चाहिए। और इस गिल्ट में आप बिल्कुल ना रहें कभी भी, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया। अभी अगर इस गिल्ट से आपको निकलना है, ठीक है, तो आप उनको छोड़िए। ये गिल्ट जो है ना, आप उनको छोड़ देंगे, ये चीज आपको विश्वास ही नहीं है। आप उनको छोड़िए, अपने आप अपर हैंड पे आने लगेंगे आप। और आपको एहसास होने लगेगा कि जैसे वो आज ईगो में बताता है ना, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, ऐसा एहसास कराता है। ये एहसास जब आपके मन में आने लगेगा ना कि मैंने भी तुमको छोड़ दिया है, तुम टेंशन ना लो, ज्यादा शाणे मत बनो तुम, ठीक है, मैंने भी तुम्हें छोड़ दिया है, मैंने भी तुम्हें छोड़ दिया है, ये तुम्हें आपको समझ में आएगा सबसे पहले, उसके बाद उस व्यक्ति को समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो अपनी वैल्यू हमें स्थापित करनी पड़ती है। आप रोते रहेंगे तो इससे कोई कोई चीज स्थापित नहीं होगी कि आपने उनको छोड़ दिया है ना। तो आप उनको छोड़ सकते हैं। जो व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, आप स्पष्टतः जिनके बारे में जानते हैं कि व्यक्ति बेकार है, इसने मुझे छोड़ दिया, सिर्फ एक दिल से मजबूर है, उनको देखते ही आपका दिल धक धक करने लगता है, तो ये धक धक जो है ना बड़ी घातक है आपके लिए। आपके पास जीवन में देखिए कितनी सारी ये चीजें हैं जो पड़ी हुई हैं, है ना। तो इसमें मुझे एक एनर्जी और दिखाई दे रही है। आपके दुख के कारण परिवार में और भी लोग दुखी रहते हैं, ठीक है, जो आपसे प्यार करते हैं, उन पर ध्यान दीजिए, है ना। और जो विद्या है, विद्या है, ज्ञान है, नॉलेज है, शिक्षा है, कैरियर है, उसको पैरों के नीचे मत रखिए आप। सिस्टमेटिक जमाइए अपना कमरा लाइफ में मूव ऑन करने के लिए। शुरू शुरू में आपका मन नहीं लगेगा किसी चीज़ में, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको सभी चीज़ें आपकी पटरी पे आने लगेंगी। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो सबसे पहले आप ना कोई कैरियर गाइडेंस की बुक आती है, आप अपना कोर्स का पढ़ेंगे ना तो आपका मन नहीं लगेगा, निश्चित रूप से नहीं लगेगा। जो आपकी मोटिवेशनल जो किताबें होती है ना, एक आध कोई मार्केट से खरीद लीजिए, उसकी कुछ अच्छी बातें आपको लगती हैं, जीवन में सफल कैसे बने, ठीक है, और डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलें। यूट्यूब पे आप कुछ वीडियो देख सकते हैं अच्छे, है ना। इसके अलावा आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, या आपका माइंडसेट नेगेटिव हो रखा है, तो मैं एक आपको रेमेडी बताती हूँ। जब नहाते हैं तो गले से आप सॉल्ट वाटर से नहाना स्टार्ट कर दीजिए। नमक के पानी से नहा लीजिए आप, डेली नहाया करो नमक के पानी से सभी लोग। उसके बाद एक सादा मतलब नमक के पानी से नहा लिया आपने, अच्छे से नहाने के बाद में एक सादा पानी डाल लिया करो। और अगर आप नमक को बर्दाश्त कर सकते हैं तो नमक के पानी से डाल के नहा लिया, सिर बस मत धोइएगा नमक के पानी से, है ना। इसके अलावा अपने घर में कुछ लोग लोबान जलाते हैं, लोबान जलाइए, ठीक है, सेज करिए, अगरबत्ती जलाइए, उससे बहुत पॉजिटिव माहौल बनता है, ठीक है। और सुबह उठते हैं ना, उठ के एकदम से मत जाइए, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच करने से जीवन में ऊर्जा भरती है। बिस्तर से एकदम उठ के कुछ नहीं करना है हमको, बिस्तर पे थोड़ी देर बैठे रहिए, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, है ना। रात में सोते हैं तो झींगुर की आवाज़ आती है, सोते टाइम सभी को आती है। तो आपको अगर नींद नहीं आ रही है तो झींगुर की जो आवाज़ होती है ना, उसको उस पर फोकस करिए कि अब मुझे कुछ नहीं सोचना है, झींगुर की आवाज़ सुनना है। झींगुर की आवाज़ को आप लपक लीजिए। ये जो झींगुर की आवाज़ है ना, ये जो है ब्रह्मांड की आवाज़ से मिलती जुलती है, जो झिंगुर बोलते हैं। कुछ आवाज़ें हमको प्रकृति ने ऐसी दी हैं जो कहीं ना कहीं डिवाइन से थोड़ा कनेक्ट हैं। झिंगुर की आवाज़ सुनते सुनते बच्चे सो जाते हैं, उसी पे फोकस कर लीजिए और सोइए आप, आपको नींद आने लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर उन्होंने आपको स्पष्टतः आपको पता है धोखा दिया है, तकलीफ में आपको डाला है, ठीक है, बार बार आते आना जाना करते रहते हैं, आपको बार बार चीट करते हैं, जब चाहे आते हैं जब चाहे चले जाते हैं, आपकी ज़िंदगी को खिलवाड़ बना रखा है, ऐसे व्यक्ति के साथ आपको नहीं रहना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, मैं किसी को अपना ओपिनियन मानने के लिए फोर्स नहीं करूँगी। देखिए बॉटम ऑफ द डेक ये आया है,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये देखिए दो चीज़ों को जगल कर रहे हैं ये। वो चाहते हैं कि दोनों जो है बिल्कुल गऊ बन के इनके पैरों के नीचे बैठे रहें, बिल्कुल आवाज़ ना करें, बिल्कुल शोर ना करें। तो ये व्यक्ति की आंखों में बहुत शातिरपन चालाकी है। और मेरे मेरे व्यूअर्स ऐसे निर्मल हैं। ये व्यक्ति चालाक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। और ये व्यक्ति बहुत घमंडी है। और आप ऐसे हैं, कहाँ जम पाएगी ये जोड़ी, आप ही बताइए। ऐसे लोगों के साथ नहीं जमती भैया, जोड़ी नहीं जमती है। कब समझेंगे आप लोग। जिसने आपको चीट किया है, धोखा किया है, आप अच्छी तरह जानते हैं। उनके लिए बोल रही हूँ, अगर आपके पार्टनर अच्छे हैं तो आपको केवल कोई संदेह है कि चीट किया है या ऐसा शक वाली बात में ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं, कि शक वाली बात है। जिनको स्पष्ट पता है कि बुरा किया है, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। मैं कोई दावा नहीं करती, मैं कोई सलाह को फोर्स नहीं करती, मैं एक जनरल गाइडेंस दे रही हूँ। ये एम्प्रेस हैं, ये जो है ये एम्परर हैं। एम्परर हैं प्लस दो चीज़ों में जगल करते हैं, एक शराब है, दूसरा भोजन है, केक जैसा। और इनके मन में बेईमानी है। देखिए ये जो है ना गाय, इसको इन्होंने फूल माला पहना रखी है, इस बेचारे को कुछ नहीं दिया है। ठीक है, दोनों हाथों में दो चीज़ें, उसमें भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक को अपर हैंड पे रखते हैं, एक को नीचे रखते हैं, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बड़ी बेकार होती है। इससे जो व्यक्ति है उसको बहुत, जिसका कोई दोष नहीं, उसको बहुत तकलीफ होती है। और अगर हम किसी को दोष का आरोप लगा के छोड़ते हैं, ठीक है, तो ऐसे दोष तो सभी में होते हैं थोड़े बहुत। उन दोषों को बड़ा बड़ा के हवा बना देना और उसके आधार पर किसी को छोड़ देना, तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि छोड़ने के पीछे भी लोग अच्छे अच्छे एक्सक्यूज देते हैं। तुमने ऐसा किया था तो मैंने वैसा किया। हाँ तो हमने ऐसा किया, तो आप इतना बड़ा बम फोड़ देंगे क्या कि हमें बिल्कुल सरासर धोखा ही दे देंगे। तो इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। आप एम्प्रेस हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आपको अच्छा इंसान मिलेगा। ठीक है, और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, किसी के आने जाने से कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब जिंदगी में आपको करना चाहिए अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। ठीक है, और जीवन में से खुश रहना चाहिए। टेक्निक ढूंढो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। दूसरा व्यक्ति हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण थोड़ी है। एक दिन जीवन उसका भी समाप्त होना है, हमारा भी समाप्त होना है। तो ये बीच का जो पड़ाव है वो हमारे लिए ऐसा थोड़ी है कि हम कोड़ियों के दाम बर्बाद कर दें, है ना। तो ये थी आज की रीडिंग कि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मेरा गाइडेंस आपको अच्छा लगा तो मुझको ज़रूर बताना। बहुत शांति से सोना, सोने की बहुत तकलीफ आई है कि आप लोग सोते नहीं हो ठीक से। ठीक है, खूब मस्त तरीके से सोने का, बिल्कुल बच्चों जैसे हो जाया करो यार। रात में बच्चे कैसे सोते हैं, यहाँ टांग जा रही है, उधर टांग जा रही है, इधर हाथ जा रहा है, ऐसे सोने का है। मस्त होके लपक के सो यार, क्या दिक्कत है। किसी ने हमें नींद थोड़ी खरीद ली है। कोई इतना शक्तिशाली है क्या संसार में कि हमसे हमारी नींद छीन सके। ठीक है, तो मैंने बहुत कुछ कहा आपसे। ठीक है, और उसको दिल पे मत लेना बिल्कुल भी। खुश रहना, लाइफ में अच्छे से रहना। ईश्वर आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें, आप खुश रहें। और जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं उसको ईश्वरी इच्छा मान के आपको खुश रहना है, अपने जीवन को सफल बनाना है। ठीक है, तो आज की रीडिंग में ख़त्म करती हूँ। गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।